अरे बधाई हो बधाई। गोदी मीडिया ने पत्रकारिता का एक नया प्रकार पैदा किया है। नाम है झालमुड़ी पत्रकारिता। जन्म स्थान बंगाल, समय बंगाल चुनाव। हम कुछ दिन बाहर क्या गए, आप लोगों ने तो रास्ता ही बदल लिया है। गोदी मीडिया देखने लगे हो क्या? देखो देखो, मगर दिमाग बंद करके खाली मजे लेने के लिए, सीख मत लेने लगिएगा। झालमुड़ी झालमुड़ी तो इनाम है परिसीमन बिल को महिला आरक्षण बिल बताने का, मजदूरों को आतंकी बताने का। वैसे काफी सस्ते में निपटा दिया इस बार इनको। मार्केट में आजकल ईमान का रेट क्या चल रहा है जी? 10 रुपए की झालमुड़ी। तो चलिए देखते हैं झल्ले झालमुड़ी पत्रकारों का झमेला टीआर फोबिया के इस नए एपिसोड में, क्योंकि क्या है ना भैया, घर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आज का समय याद किया जाएगा कि जब देश जल रहा था, पत्रकार झालमुड़ी खा रहे थे। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये हालांकि जब देश का मुखिया ही झालमुड़ी पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं तो उनके चट्टे बट्टों से तो क्या ही उम्मीद की जाए। मगर क्योंकि इस शो में बात राजा की नहीं उसके सेवकों की होती है, जो स्लीपर सेल की तरह घरों में घुस करके देश को खोखला कर रहे हैं, इसलिए इन दीमकों पे चलिए थोड़ा सा नजर फिरा लेते हैं। चलो भाई। पीपल कनेक्ट, जनता से जुड़ाव के क्या तरीके होते हैं? उनकी तकलीफें सुनना, उन्हें सुविधाएं देना? ना, गलत हो। झालमुड़ी। पश्चिम बंगाल की झालमुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे पीपल कनेक्ट ढूंढा और इसके बाद पूरा देश इस झालमुड़ी की बात कर रहा है, जो अब यहाँ पर मैं भी लेकर खड़ी हो गई हूँ। ओह माय गॉड, व्हाई आर यू ब्लशिंग अंजना जी? इतना ब्लश क्यों जी? है क्या बात है? खैर अंजना एक बार नहीं कई बार पीपल कनेक्ट बताती हैं झालमुड़ी को। पीपल कनेक्ट माने पीपल नहीं तो क्या एलियंस बनाते हैं झालमुड़ी? ये झालमुड़ी की बात करें तो राष्ट्रवादी, और हम कह दें कि झालमुड़ी बनाने वालों की स्थिति क्या है वो भी देख लो तो हम आतंकवादी हैं। आखिर ये झालमुड़ी बनाने वाले लोग कौन हैं? गरीब हैं। गरीब क्यों है? ना ये सवाल नहीं पूछना, इसमें नहीं फंसूंगी मैं। है फेसबुक इंस्टा के बाद हमारा यूट्यूब भी उड़ा देगी ये निडर वाली सरकार। हाँ, तो अंजना के मास्टरपीस शो की तरफ हम बढ़ते हैं। अंजना कहती हैं मोदी जी रैली कर रहे थे, दुकान दिखी, रुक गए और बनवा ली झालमुड़ी। नरेंद्र मोदी झारग्राम गए, जहाँ अपनी यात्रा के दौरान वो झारग्राम की एक दुकान पर रुके। ये दुकान पश्चिम बंगाल के फेवरेट स्ट्रीट फूड झालमुड़ी की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुकानदार से झालमुड़ी वहाँ पर वो गए और उन्होंने बनवा कर खाई। सो सिंपल। अचानक से मोदी जी पहुंच गए हैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। मोदी जी कपड़ा में माइक लगा के घूमते हैं क्या 24 घंटा? दुकान पे 25 कैमरा हर समय रहता है, ऊपर से वीडियो, नीचे से वीडियो, भूजे की वीडियो, भूजे के पीछे से वीडियो। दुकान का हर डिब्बा भरा हुआ है, जैसे किसी ने मोदी जी के आने से पहले ही स्टॉक कर दिया हो। पर नहीं, ये तो महिमा है उनकी, जो गरीबों को मुंह लगा लेते हैं। माने इनको लगता है कि इस स्क्रिप्टेड पीपल कनेक्ट का झोल हम पीपल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने इस पूरे दौरान में एक बात सबसे बढ़िया बोली है। आप खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हाँ, उस काम के लिए ही तो इनको रखा हुआ है। तभी तो बंगाल में इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है झालमुड़ी। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। आखिर क्या है झालमुड़ी? क्या है? एक इमोशन है, ये एक एहसास है, एक जज्बात है, भीड़भाड़ वाली गलियों की आवाज है, हर रेलवे प्लेटफॉर्म की हलचल है, गंगा किनारे की ठंडी हवा के साथ घुला हुआ स्वाद है। बंगाल के लोगों का सबसे बड़ा इमोशन वोट का अधिकार है, भारतीय होने का एहसास है, जो उनसे इस चुनाव में छीन लिया गया है। वो नहीं दिखाएंगे ये, वो नहीं है पीपल कनेक्ट। अरे उन लोगों से मिलो जिनका वोट छीन लिया गया है, डिलीट कर लिया गया है। वो बताएंगे अपने असली इमोशन और अपना असली एहसास। उनकी आवाज दबा करके झालमुड़ी को आवाज बताते हुए शर्म भी नहीं आ रही है इनको। तो झालमुड़ी खाते खाते बोलना बहुत मुश्किल है। हाँ तो मत बोलो ना, चुप, बिल्कुल चुप है, मत बोलो। बड़ा जैसे किसी के हक की बात कर रही है कि बोलना जरूरी ही है। अंजना एक बहुत मजेदार बात कहती हैं वैसे, कि कुछ नेता बड़े गंदे होते हैं, धर्म से वोटर को साधते हैं। कुछ नेता जातियों की मदद से वोटर्स को साधते हैं, कुछ धर्म के जरिए साधते हैं, कुछ फ्रीबीज के जरिए साधते हैं। अच्छा, ये निशाना कहीं हमारे मोदी जी पे तो नहीं है ना? नहीं है ना, क्योंकि धर्म से वोट साधने का काम तो उन्होंने भी किया है, वो वही कर रहे हैं। अरे चैनल ना डाउन करना यार, हमारा सरकार खुद ही देख लो, खुद ही सुन लो। बंगाली हिंदुओं को जानबूझकर अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। तुष्टीकरण का ऐसा खुला खेल। जब शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की बात होती है तो पूरी टीएमसी
उसका विरोध करती है। वो हिंदू जिन्होंने कभी विभाजन का समर्थन नहीं किया था, टीएमसी वाले उन्हें नागरिकता देने का विरोध करते हैं। यूपीएससी लेवल की जानकारी झालमुड़ी पर देने वाली अंजना एक बेसिक सी जानकारी देना भूल जाती हैं, भूल गई या फिर जनता को भुलवा रही हैं। जानकारी ये कि दुकान ममता बनर्जी ने दिया था दुकानदार को। आपने शुरुआत की दुकान की क्या? दीदी बना के दी है। दीदी बना के दी है? अरे नहीं बताएंगे, ये सब फालतू बात नहीं बताएंगे। अरे ये बता दिया तो झालमुड़ी का स्वाद कड़वा हो जाएगा। अब बड़की दीदी गई है तो छोटकी कैसे ना जाए? पीछे 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 है, तू चल मैं आई। चित्रा त्रिपाठी कैसे पीछे रह सकती थी, पहुंच गई। हम भी आप पहुंचे हैं कोलकाता में झालमुड़ी की एक दुकान पर, और झालमुड़ी बनाने के लिए दादा पूरी तरह से तैयार है। क्या क्या डालेंगे? चना बादाम। वो नहीं, जो इरिटेटिंग फूड ब्लॉगर्स होते हैं जो हर स्टेप पे पूछते हैं कि अच्छा आप क्या कर रहे हैं, अच्छा मिर्ची काट रहे हो, अच्छा धनिया डाल रहे हो, अच्छा मसाला डाल रहे हो। हाँ देखा होगा आपने उनको। वैसी ही हरकतें करने पहुंची चित्रा त्रिपाठी ऑन ग्राउंड। कितने कितने का बनाते हैं आप? 10 का 20 का। प्रधानमंत्री जी ने 10 वाली झालमुड़ी खाई है तो हमें भी 10 का बना दीजिए। जो मोदी जी ने खाया था वो वाला 10 वाला। गजब। जहां मोदी जी जाएं ये चले जाते हैं, जो मोदी जी खाएं ये खा लेते हैं, जो मोदी जी बोले ये मान लेते हैं। मोदी जी ने संविधान संशोधन बिल को महिला आरक्षण बिल बोला, ये मान गए कि हाँ महिला आरक्षण बिल तो है। मोदी जी ने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, तो ये मान गए और रोना भी शुरू कर दिया, हुआ करना शुरू कर दिया कि संसद के भीतर हैशटैग महिलाएं आज फिर हैशटैग हार गई हैं। मोदी जी का वैसे जादू तो है, तभी तो अपनी ही पुरानी मेमोरी इनसे इरेज हो जा रही है। जब 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने पर मोदी जी की तारीफों के पुल बांध रही थी। महिलाएं हारी तो हैं, उनसे जो उनका इस्तेमाल करते हैं उनके नाम पर झूठ गढ़ रहे हैं। खैर कितना बोलूं अब इनके बारे में हैं। चित्रा जी जैसी एनर्जी हमारे पास नहीं है ना, जो हर बात पे सही या फर्जी कुर्सी से उछल उछल के बोले। नहीं, मुनीर को कब्जे में लिया गया है, मुनीर को कब्जे में लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। झालमुड़ी में आवाज ढूंढने वाले मजदूरों में आतंकी भी आराम से ढूंढ लेते हैं, और ढूंढा ही था, याद नहीं है? पुलिस सूत्रों के मुताबिक नोएडा में तोड़फोड़ और आगजनी के पीछे पाकिस्तान का हाथ होने का शक जताया गया। कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। अरे निर्लज्जों, नहीं, टेम्पर नहीं खोना है। अरे खुदा का खौफ खाओ यार, अरे भगवान का ही खौफ खा लो। कब तक खाली झालमुड़ी खाओगे? छात्र हक मांगे तो आतंकी, मुसलमान हक मांगे तो पाकिस्तानी, किसान हक मांगे तो खालिस्तानी, और तुम लोग क्या हुआ? क्या हो? कौन हो तुम लोग? दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद सैलरी के नाम पर चिल्लर से एक कमरे में परिवार पाल रहे कर्मचारी मजदूर दलाली से करोड़ों कमाने वालों को पाकिस्तानी तो लगेंगे ही। खैर दलाली से याद आया, बात का विश्लेषण करेंगे कि दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ मजदूरों का आंदोलन क्या एक षड्यंत्र था? अब सवाल यह है कि अगर ये मजदूर वेतन वृद्धि ही चाहते थे तो फिर पत्थरबाज कैसे बन गए? देख रहे हैं इसको, कह रहा है मजदूर पत्थरबाज कैसे बन गए। अबे तुम भी तो पत्रकार बनने आए थे, फिर माने इतना बैल बुद्धि कोई कैसे हो सकता है कि ये कहे कि जिस फैक्ट्री से मजदूरों को सैलरी मिलती है, घर चलता है, मजदूर उसे ही बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? जिन फैक्ट्रियों से इन मजदूरों को रोजगार मिल रहा है, जहां से इनके परिवार चल रहे हैं, जिस फैक्ट्री के वेतन से मजदूरों के घरों में चूल्हा जलता है, उसी फैक्ट्री को मजदूर अब बर्बाद कर देना चाहते हैं। ऐसे ऐसे वैशाख नंदन है ना इस इंडस्ट्री में कि क्या बताएं। मजदूर जिस फैक्ट्री में काम करते हैं वहां उनका आर्थिक शोषण होता है, पैसे नहीं बढ़ाए जाते हैं, तो नाराजगी फैक्ट्री और मालिक से ही दिखाएंगे ना, कि अमेरिका के राष्ट्रपति से दिखाएंगे। माने गजब की नासमझी है, गजब की। और मुझे को ये बताओ कि अगर ये मजदूर आतंकवादी हैं तो सरकार इनकी मांगे क्यों मान रही है? अब पाकिस्तानियों के आगे भी झुक जाएगी सरकार, वो भी हमारे बुलडोजर बाबा हैं। काहे नोएडा की डीएम मेधा रूपम, हाँ वही ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग वाले की बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी, जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है। क्यों आखिर वो योगी के लिए थैंकफुल होने को कहती हैं कि उन्होंने मजदूरों की मांगे मान ली हैं? सुधीर, चित्रा, अंजना, तुम हमारे योगी जी को पाकिस्तान परस्त कह रहे हो। शेम ऑन यू, शेम, शेमफुल। इन लोगों की शेमफुल हरकतों वाला ये एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और लगातार अटैक हो रहे हैं यार हमारे ऊपर, सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।